शिव का शिष्य बनाता हूं। उस समय साहब शुरू कर दिए थे लोगों को बताना। आवाज ने कहा कि करने को क्या कहते हो। साहब को समझ में आ गई। लोगों को उस समय मंत्र वगैरह बताते थे। तो साहब एक आईएएस और बड़े बाप के बेटा साधुओं से ठगाए हुए, वो तो समझ गए थे कि ये महादेव की आवाज है। उन्होंने तुरंत प्रश्न रखा महादेव के सामने, क्या महादेव को प्रचार की जरूरत है? जैसे ही यह आवाज साहब की तरफ से आई कि क्या महादेव को प्रचार की जरूरत है, उत्तर आया, गुरु मैं बन रहा हूं, जनमानस को सूचना दे दो। और अपने गुरु का आया हुआ आदेश को हरिंद्रानंद साहब अपना संकल्प बनाए। 1982 में जब मधेपुरा में कलेक्टर थे साहब, पहली बार लोगों के बीच में कहें इस बात को कि आप भगवान शिव को अपना गुरु बना के आप जांचिए कि वो गुरु हैं कि नहीं। और लोगों ने जांचना शुरू किया। आज उसी का परिणाम है कि पूरे भारत में ही नहीं, विदेशों में शिव गुरु की चर्चा हो रही है। क्यों? अरे उस महादेव की दया है, साहब हरिंद्रानंद जी का आशीर्वाद है, मां नीलम जी का आशीर्वाद है। उन्हीं की छाया में हम और आप पल रहे हैं। और हमारे आपके कंधों पे अब ज्यादा जिम्मेवारी आ गई है। साहब हरिंद्रानंद जी का जो संकल्प है, जिन्होंने संकल्प लिया है कि इस धरती पे रहने वाले एक एक व्यक्ति को मैं उस ईश्वर गुरु से जोड़ दूंगा, उस ईश्वर गुरु तक लेके चलूंगा। आपको हमको उनका साथ देना होगा। बहकाने वाले, बिल्लान कहलाने वाले बहुत मिलेंगे आपको। अगर जीवन में सबसे अच्छा अगर आप कोई काम कर रही हैं तो अभी हम और आप बैठ के कर रही हैं। ये सौभाग्य देवताओं को नहीं मिला है। जरा सोचिए आप, शिव की शिष्यता साधारण चीज नहीं है। देवता ललायित रहते हैं कि काश महादेव के बारे में हम भी दो शब्द कहते हैं। हमारा आपका सौभाग्य है कि वो महादेव गुरु के रूप में मिल गए, वो साहब हमको आपके बीच मिल गए, वो दीदी हमको आपको बीच मिल गई, और ये तीनों लोग हमको आपको मदद करता है महादेव गुरु के काम में। आप कदम बढ़ा के तो देखिए, कदम निकाल के तो देखिए। इसमें कोई शर्त नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है। रिश्ता मन बनाता है, मन से रिश्ता बनाइए महादेव से। जैसे हम लोग का और भी सारी रिश्ताएं हैं, मन से बनाते हैं। उसी मन से महादेव को गुरु बना के 3 काम आप ईमानदारी से करिए। पहला, अपने गुरु से दया मांगिए मनी मन कि हे महादेव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं, मुझ शिष्य पर दया करिए। दूसरा, आपका गुरु का आदेश है कि आप जो करते हैं दूसरों को समझाएं। इसके लिए अगर आपको 10 रुपया खर्च करना पड़ता है तो करिए, चाय पिलाना पड़ता है तो पिलाइए। अरे ये तो आपका सौभाग्य है कि महादेव के नाम पे आप 10 रुपया खर्च कर रहे हैं। ये आपका सौभाग्य है। उसको पिला के, बैठा के समझाइए। वह व्यक्ति भी कष्ट में है, उसका भी जीवन सफल हो जाएगा। और इतने बड़े सत्ता को हम और आप गुरु बनाए हैं तो 108 बार नमः शिवाय से प्रणाम करने का कोशिश करिए। प्रणाम तो हमसे भी नहीं होता है, लेकिन साहब बोले कि प्रणाम करने का कोशिश करिए।
इसका भी उन्होंने रास्ता निकाले। आप घर में सफाई कर रहे हैं, कोई ऐसा माहौल बन गया, महादेव आपको याद आ गए, तत्क्षण उनके चरणों पे ध्यान रख के नमः शिवाय से प्रणाम करिए। ये 3 काम करके तो देखिए दीदी, बड़ी आसान रास्ता है, बड़ी सरल रास्ता है, इस पे चल के तो देखिए। सचमुच में आपका जीवन में नहीं बदलाव आए तो आप कहेंगे हमने तो महादेव से बहुत कुछ लिया है, साहब दीदी से हमने बहुत कुछ लिया है, तब आपको गवाही देने के लिए आए हैं। और इस जगह, इस संसार में जितने भी महादेव को लोगों ने गुरु बनाया है, कोई ऐसा नहीं कह सकता है कि हमने महादेव को गुरु बनाया और मेरा ये नुकसान हो गया, कोई नहीं कह सकता है। याद करिए वो कोरोना का दिन, याद करिए सारी दुनिया अपने घरों में बंद थी और साहब हरिंद्रानंद जी महादेव से लड़ रहे थे। किसके लिए? आपके लिए, हमारे लिए। और अंततः महादेव को कहना पड़ा कि हरेंद्र जो तुम चाहोगे वो जिसको चाहोगे कर लोगे, बचा लोगे। लोग बीमार हुए हैं, शिव शिष्य जो ईमानदार है, मैं शिव शिष्यों की बात कर रहा हूं, जो काम महादेव का काम ईमानदारी से करते हैं, वो कोरोना काल में बीमार जरूर हुए हैं, लेकिन धरती छोड़ के एक भी आदमी नहीं गया है। पूरे भारत का रिपोर्ट है हम लोगों के पास। बीमार हुआ है लेकिन वो अस्पताल से घर आया है, ये कम बात है। अरे कुछ तो एहसान मानिए उस साहब हरिंद्रानंद जी का, उनके संकल्प को अपना संकल्प बनाइए आप। हम जानते हैं कि आप लोग दीदी को सुनने आए हैं, लेकिन दुख हुआ मुझे इस बात का, खुशी हुई इस बात का, दुख भी हुआ खुशी भी हुआ कि जहां साहब हरिंद्रानंद जी का 2-3 कार्यक्रम में हो चुकी हैं जिस धरती पे, ये मैदान तो छोटी हो जानी चाहिए थी। तो कहीं ना कहीं हम और आपसे गुरु महादेव का काम करने में कुछ गलती हुई है, उसको सुधारा जाए। आपस में बैठ के सारे लोग महादेव के काम का फैलाव करें, यही साहब हरिंद्रानंद जी और दीदी नीलम आनंद जी का सपना है। इस सपना को हम ही और आपको पूरा भी करना है, क्योंकि अगर महादेव को करना होता ना तो साहब और दीदी को नहीं चुनते, वो एक पल में पूरे जगत को शिव शिष्य बना देते। लेकिन यही काम आपके गुरु नहीं कर सकते। इस काम के लिए उन्होंने साहब और दीदी को चुने, और साहब दीदी हमको आपको चुने हैं इसी काम के लिए। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को अपने गुरु के चरण में विराम देता हूं। अभी हम लोग सुन रहे थे शिव की शिष्यता एक आध्यात्मिक उत्कर्ष, और इस विषय पर बात कर रहे थे हमारे अजय कुमार गुप्ता भैया आरा से। अब मैं बुलाना चाहूंगा दिल्ली से आए हुए मिथिलेश भैया को एक भजन के लिए, और इस भजन के बाद हम और आप जिसके लिए नजरें बिछाए बैठे हैं, जिनका इंतजार कर रहे हैं, उनकी वाणी को सुनने को मिलेगा। पुनः आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम। आदेशित एक भजन के लिए गुरु से दया मांगता हूं, अपने हमसे एक भजन हो सके इतनी दया कर दें।
यह राह हमारे साहब श्री हरिंद्रानंद बाबू का दिया हुआ इस भजन के माध्यम से यही कहने का प्रयास कर रहे हैं, शब्द पे ध्यान जरूर देंगे। हरिंद्र की डगर पे भाई दिखाओ चल के, शिव गुरु है तुम्हारा, शिव शिष्य तुम्हें हो कल के। हरिंद्र की डगर पे बहना दिखाओ चल के, शिव गुरु है तुम्हारा, शिष्या तुम्हें हो कल के। हरिंद्र की डगर पे भाई दिखाओ चल के, शिव गुरु है तुम्हारा, शिव शिष्य तुम्हें हो कल के। हरिंद्र की डगर पे बहना दिखाओ चल के, शिव गुरु है तुम्हारा, शिव शिष्य तुम्हें हो कल के। कुछ न मुंह से कहना, गुरु दया के बल पे आगे तू बढ़ते रहना। दुनिया के रंग सहना और कुछ न मुंह से कहना, गुरु दया के बल पे आगे तू बढ़ते रहना। रख दोगे एक दिन तुम संसार को बदल के, रख दोगे एक दिन तुम संसार को बदल के। हरिंद्र की डगर पे भाई दिखाओ चल के, शिव गुरु है तुम्हारा, शिव शिष्य तुम्हें हो कल के। कोई भी गम सताए जिसका गुरु पाए, एक एक कदम हमारा हर किज न डगमगाए। कोई भी गम सताए जिसका गुरु पाए, एक एक कदम हमारा हर किज न डगमगाए। रास्ता बड़ी सरल है चलना संभल संभल के, रास्ता बड़ी सरल है चलना संभल संभल के। हरिंद्र की डगर पे भाई दिखाओ चल के, शिव गुरु है तुम्हारा, शिव शिष्य तुम्हें हो कल के। हरिंद्र की डगर पे बहना दिखाओ चल के, शिव गुरु है तुम्हारा, शिष्या तुम्हें हो कल के। गुरु कार्य को बढ़ाओ, हिम्मत कभी न हारो। आफत कोई सताए हरिंद्र को पुकारो। गुरु कार्य को बढ़ाओ, हिम्मत कभी न हारो। आफत कोई सताए नीलम आनंद को पुकारो। आफत कोई सताए नीलम आनंद को पुकारो। चाहत हो जिनकी ऐसी उन्हीं पे दया कर दे, चाहत हो जिनकी ऐसी उन्हीं पे दया कर दे। भाई दिखाओ
शिव गुरु है तुम्हारा शिव शिष्य तुम्ही हो कल के, शिव गुरु है तुम्हारा शिव शिष्य तुम्ही हो कल के। अब हम लोगों के बीच हमारी दीदी उपस्थित होने वाली हैं। आप सबों की दीदी, हम सबों की दीदी हमारे बीच अपने गुरु का संदेश, साहब दीदी का संदेश बात करने के लिए हमारे बीच उपस्थित हो रही हैं। आप सभी भाई बहन से मैं विनती करूंगा कि शांतिपूर्वक जो जहां पर हैं शांतिपूर्वक बैठकर दीदी की बात सुने और अपने जीवन में चलने का प्रयास करें। मेरे गुरु महेश्वर शिव को मेरा प्रणाम है। इस कालखंड के प्रथम शिव के शिष्य और हम सबों के परम आदरणीय वरेण्य गुरु भ्राता साहब श्री के चरणों में मेरा प्रणाम है। शक्ति स्वरूपा माँ नीलमानंद जी के चरणों में मेरा प्रणाम है और चंडीगढ़ के इस मैदान में उपस्थित आप सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में मेरा प्रणाम है। चंडीगढ़ के इस राजधानी में जो पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी है, इस धरती पे साहब श्री के चरण महादेव का संदेश लेकर परे थे और आज भी गुरु भाई गुरु बहन लगातार उनके इस संदेश को दूसरों तक पहुंचाने में अपना योगदान दे रहे हैं, अपनी सहभागिता दे रहे हैं। माँ चंडी का ये स्थान, ये शहर नाम से ही स्पष्ट है, चंडीगढ़ यानी कि चंडी का किला। चंडी मतलब कौन? शिव की शक्ति। शिव अपनी शक्तियों से जाने जाते हैं। शिव खुद कुछ नहीं करते, उनकी शक्तियाँ उनका प्रकटीकरण है। शिव की शक्तियाँ ही सब कुछ संचालित करती हैं। शिव की इच्छा और उसकी इच्छा का प्रतिफल है ये दुनिया। इस दुनिया में कण कण में शिव हैं और इसका संचालन उनकी शक्तियाँ करती हैं।
चंडीगढ़ का ये स्थान भी, चंडी का गढ़ भी, चंडी का ये किला भी उनके नाम से स्थापित है। स्वाभाविक है, नाम यानी जिसकी संगत आप लीजिएगा, आपका हमारा स्वभाव भी उसी के जैसा होने लगता है। शास्त्रों ने कहा कि कलयुग एक ऐसा युग होगा जिसमें महेश्वर और चंडी की पूजा होगी। कलयुग यानी ये युग जिसमें हम और आप आज रह रहे हैं। कभी सतयुग भी आया, कभी द्वापर भी आया, कभी त्रेता युग भी आया और आज कलयुग चल रहा है। इस युग में यानी इस पूरे संपूर्ण युग में क्या होगा? जब ये युग आया भी नहीं था, उसी समय हमारे देश के ऋषि मुनियों ने जो भविष्यवाणी की थी इस युग के लिए, उसके आधार पर लिखा गया था कि कलौ और चंडी, महादेव और चंडी की पूजा सर्वाधिक होगी। एक ऐसा युग होगा वो जिस युग में लोग धर्म से विमुख हो जाएंगे, पाप और अनाचार का बोलबाला होगा, गुरु और शिष्य की परंपरा भी जाती रहेगी। और शिव पुराण में यह उल्लेखित है कि तब दुनिया के लोगों के सामने, संसार में सबके सामने एक ही विकल्प बचेगा। लिखा हुआ है उसके आगे, नमः शिवाय। नमः शिवाय यानी शिव को प्रणाम। शिव के सिवा कोई भी अब बचाने वाला नहीं होगा। शिव के सिवा कोई दूसरा विकल्प नहीं होगा। विकल्प तब होता है जब 4-5 सत्ता सामने हो, लेकिन जब एक ही सत्ता सामने हो और कोई नहीं हो, जब तिनके का भी सहारा नहीं हो, तब आपके सामने कोई उपाय नहीं है। सिर्फ शिव की शिष्यता ही एकमात्र उपाय। साहब के कार्यक्रमों में जिसमें वो अक्सर गए हैं, आपने देखा होगा ये पंक्तियाँ बैनर पर लिखी रहती थीं। जगत गुरु शिव की शिष्यता एकमात्र उपाय। साहब ने उस समय जब शिव को गुरु माना था, न शास्त्रों को पढ़ा था, न पुराणों को पढ़ा था, न उपनिषद और ग्रंथों को पढ़ा था। उन्होंने तो दुनिया को पढ़ा था और ये समझ लिया था कि शिव ज्ञान देते हैं तो शास्त्र आरेखित होते हैं। शिव का ज्ञान किसी में उतरता है तो किताबें लिख दी जाती हैं। अगर कोई शास्त्र का जानकार है, शास्त्र को पढ़ने वाला है, जिसने संस्कृत के सभी श्लोकों को रट लिया, याद कर लिया है, जो लगातार बोलता है संस्कृत के श्लोक को, लेकिन आत्मविद नहीं हो पाया। ये उन्होंने बाद में लिखा भी कि शास्त्रों को पढ़ के, किताबों को पढ़ के या ग्रंथों का अध्ययन करके आप शास्त्रविद तो हो सकते हैं, लेकिन आत्मविद नहीं हो सकते। मंत्रों का, लाखों मंत्रों का जप करके आप मंत्रविद तो हो सकते हैं, मंत्र के ज्ञाता तो हो सकते हैं, लेकिन उस मंत्र के चैतन्य से आपका मिलन नहीं हो सकता। आप मंत्रविद हो सकते हैं, आत्मा की चेतना पे आपका मिलाप उससे नहीं हो सकता। मिलने के लिए तो दिल से मिला जाता है। ये रास्ता तो दिल का है, इसमें इन चीज़ों का क्या काम। एक कार्यक्रम चल रहा था रांची में, उस समय एक कार्यशाला में साहब श्री ने कहा, जब एक गुरु भाई की जिज्ञासा आई कि मन क्या होता है, अवचेतन क्या होता है, चेतन क्या होता है, तो साहब श्री ने कहा, मैं समझा तो सकता हूँ आपको, सब कुछ समझा सकता हूँ, लेकिन मेरे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए कि गुरु चाहिए कि ज्ञान चाहिए। तो गुरु भाई लोग जितने उपस्थित थे तो सबने कहा कि गुरु चाहिए। साहब ने फिर से पूछा, गुरु चाहिए कि ज्ञान चाहिए? फिर सबने कहा गुरु चाहिए।
साहब ने कहा, गुरु जब मिल जाते हैं तो प्रेम होता है, और प्रेम में जब ज्ञान आता है तो वो विवेकपूर्ण होता है, उसका परिणाम सुंदर होता है। सिर्फ ज्ञान ले लिया है और प्रेम का रास्ता नहीं जानते हैं तो ये ज्ञान एक दिन विध्वंसकारी भी साबित होती है। लेकिन उस ज्ञान में अगर विवेक है, उस ज्ञान में अगर प्रेम भी है, तो ये प्रेमपूर्ण ज्ञान आपकी यात्रा को, आपके रास्ते को एक मंजिल तक पहुंचाएगी। अभी भाई, जो गुरु भाई अभी भजन गा रहे थे, जब देश आज़ाद हुआ था उस समय ये गीत गाए जाते थे। देश की आज़ादी के बाद, सन 1947 के बाद, सन 1948 में साहब श्री का जन्म हुआ सिवान के अमलोरी नामक ग्राम में। एक तरफ देश आज़ाद हुआ शारीरिक रूप से, शरीर से, और एक तरफ एक ऐसे बालक का जन्म जिसने आने वाले समय में, कालांतर में, लोगों की मानसिक गुलामी से उनको आज़ादी दिलाई। मानसिक गुलामी बहुत बड़ी गुलामी होती है। शरीर स्वतंत्र हो सकता है लेकिन मन अगर स्वतंत्र ना हुआ तो जीवन जीने की कला हम नहीं सीख पाते। शिव की पूजा तो प्राचीन समय से होती आई, अनेक रूपों में होती आई है। शिव के ऐसे रूप जो लगभग सब जगहों पे पूजित हुए, उसमें महाकाल का उनका रूप, महाभैरव का, महायोगेश्वर का, महाकपालेश्वर का, निहंगी और चिता का भस्म लपेटे कपालेश्वर का, और प्रेमी और गृहस्थों के साकार आदर्श उमा के पति का भी। शिव की पूजा वैद्यनाथ के रूप में भी होती रही, वैद्यों के भी जो नाथ हैं वैद्यनाथ, उनके रूप में भी होती रही, जन जन में होती रही। विश्व का कोई देश ऐसा नहीं रहा जब प्राचीन समय में जहाँ शिव की पूजा न होती हो। आज भी कितने देशों में जब खुदाई होती है तो हजारों साल पहले के शिवलिंग उस खुदाई में मिलते हैं, चाहे वो दक्षिण अफ्रीका हो या वियतनाम जैसा शहर हो। लेकिन धीरे 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 दुनिया के लोगों का जुड़ाव जो शिव से था वो कम होता गया और दुनिया ज़्यादा हावी होती गई। नतीजा हुआ कि अपनी जड़ों से दूर होना लोग शुरू हो गए। और आज जिस युग में, जिस समय में हम लोग जी रहे हैं, ये एक ऐसा युग है जिसमें शिव की पूजा तो हो रही है लेकिन शिव से हमारा जो जुड़ाव होना चाहिए था वो हो नहीं सका। साहब श्री हरिनानंद जी ने बस इतना ही कहा, महादेव मेरे गुरु हैं, आपके भी हो सकते हैं। न उन्होंने कोई कर्मकांड बताई, न उन्होंने कोई साधना उपासना बताई। कहा गुरु जब शिव होते हैं तो शिव जब खुद गुरु हैं, स्वयं गुरु हैं, किसी और की क्या ज़रूरत। महादेव जब गुरु हैं और इतने सुंदर हैं, सुंदर यानी सत्यम शिवम सुंदरम, महादेव की सुंदरता जो कभी नहीं बदलती, मेरी और आपकी तो बदल जाती है। हम आज जिसको सुंदर लगते हैं कल नहीं लगते। आज जो युवा हैं कल वृद्ध हो जाते हैं। आज जो बच्चा है कल युवा हो जाता है। आज जो मित्र है कल दुश्मन हो जाता है। आज जो दुश्मन है कल मित्र भी हो जाता है। यानी हमारे आपके संबंध तो पल प्रतिपल बदलते रहते हैं। मौसम भी इतना नहीं बदलता जितना आज इंसान बदलने लगा। नहीं, इतने रंग बदलते हैं। क्या कभी सुना है कि महादेव का सत्य बदल गया? महादेव की सुंदरता बदल गई। एक ऐसी सुंदरता जिसका क्षय नहीं होता कभी, एक ऐसा सत्य जो कभी नहीं बदलता, हमेशा जो था, है और रहेगा भी। महादेव से साहब श्री ने वैसे महादेव से हमको आपको मिलवाया। ये गुरु भाई जो पंक्ति गा रहे थे, जब देश आज़ाद हुआ था तो उसी के तर्ज पे ये गीत अभी बज रहा था। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। ये गीत बजते थे उस समय जब देश आज़ाद हुआ था, क्योंकि देश को आज़ादी मिली थी लाखों लोगों के जीवन की आहुति देकर। एक स्वतंत्र देश में, एक आज़ाद देश में आज हम आप जी रहे हैं। लेकिन आज जो जी रहे हैं
उन लोगों के कारण जी रहे हैं जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर किए भारत की इस भूमि पे, तब हम आप आज आज़ाद देश में जी रहे हैं। मानसिक गुलामी से स्वतंत्रता 1948 में जन्मे उस बालक ने जब आने वाले समय में लोगों को इससे स्वतंत्र कराया, तो इस स्वतंत्रता, ये भी एक स्वतंत्रता की लड़ाई ही तो है। संकीर्णताओं से जकड़े हुए समाज को, संकीर्णता से जकड़े हुए जगत को महादेव से मिलवा देना, और शिव समस्त संकीर्णताओं से मुक्ति की राह दिखाते हैं। हर संकीर्णता, हर बंधन को तोड़ते हैं। जंजीर चाहे सोने की हो, जंजीर चाहे लोहे की हो, जंजीर तो जंजीर ही होती है। तो साहब श्री ने महादेव के उस स्वरूप से हमको आपको मिलवाया जो इन सारे बंधनों को तोड़कर मुक्त करते हैं। आज भारत ही नहीं, कितने देशों में महादेव के गुरु स्वरूप की बात हो रही है। हर व्यक्ति परमात्मा पथ का पथिक हो सकता है, हर इंसान, हर जीव शिव का शिष्य हो सकता है। ये बात तो हमारे आपके अंदर पहले थी ही नहीं, किसी ने ये कहा ही नहीं, किसी ने ये चाहा ही नहीं कि हम आप भी आगे बढ़ें। कोई नहीं चाह रहा था। ये सब चाहते थे कि मैं आगे बढ़ूं, लेकिन ये कोई नहीं चाहता था कि सब आगे बढ़े, सब उस रास्ते पे चले। ये रास्ता जो उस समय बना भी नहीं था, अध्यात्म का ये रास्ता जो किसी ने किसी के लिए बनाया ही नहीं, खुद तो बनाया, खुद गया, लेकिन दूसरों के लिए वो रास्ता छोड़ा नहीं। कहते हैं ना, सीढ़ियों से छत पे तो चले गए और सीढ़ियों को फिर से छत पे खींच लिया ताकि कोई दूसरा चढ़ ही नहीं सके। लेकिन साहब श्री ने अपने जीवन को सीढ़ी बनाया सबके लिए। तब आज हम और आप शिव की उस छत पे जाके खड़े होके आजाद मन से, मन में जो आता है सो कहते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि जिसके कारण ये आए हैं, बात तो उसी की करनी होगी, बात तो उन्हीं की होगी। ये डगर जो शिव की है, ये डगर जो हरिंद्र की बनाई हुई है, इस डगर को बनाने में उनके इस शरीर ने, उनके इस मन ने, तन मन और धन तीनों से रिश्ते निभाए जाते हैं। तीनों से जो रिश्ते उन्होंने निभाए होंगे उसमें बहुत कुछ हुआ तो होगा, क्या क्या ना हुआ होगा। कितने लोगों ने देखा होगा, नहीं देखा होगा। आज जब हमारे लिए रास्ता बन गया और हम उस रास्ते पे चलने लगे, तो देखने में आता है कि कोई अपने मन से जो मन हो वो करता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। साहब के डगर पे तो चलेंगे। साहब ने एक बार कहा, देखिए अभी मुझको वो बात याद आई कि जगह जगह से खबर आने शुरू हुई उस समय, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। साहब ने कहा कि आज इस आकाश में सब अपना अपना हेलीकॉप्टर उड़ा रहा है, कोई हवाई जहाज उड़ा रहा है, कोई हेलीकॉप्टर उड़ा रहा है। एरोड्रम एक जगह होती है, इस एरोड्रम को बनाने में मैंने और नीलम ने क्या क्या ना सहा, और जब एरोड्रम बन गया है तो सब अपना अपना जहाज उड़ा रहा है। लेकिन ये भूल गया है कि अगर एरोड्रम का रास्ता भूल जाएगा तो उतरेगा कहाँ? उड़ तो जाएगा आकाश में, उतरेगा कहाँ? कुछ दिन के कर्मफल हैं आपके, आपको उड़ने में मदद तो कर देंगे, लेकिन जब उतरना चाहिएगा तो वो जगह ही नहीं बचेगी। इसलिए उन्होंने बार बार सभी लोगों से ये अनुनय किया और अनुरोध भी किया, ऋणी भी हुए उन समस्त लोगों के लिए जिन्होंने अपने गुरु के काम में उनकी मदद की। ये वो लोग थे जो निर्बल थे, जिनके पास निर्बल सामर्थ्य था, न बहुत बड़े लोग थे, न बहुत बड़ी संपत्ति थी, न बहुत सुविधा थी, लेकिन अपने निर्बल सामर्थ्य में उन्होंने महादेव का काम आगे बढ़ाया, साहब श्री का साथ दिया। साहब कहते हैं, मैं ऋणी हूँ उन सभी शिव शिष्यों के लिए भी जिन्होंने मेरे गुरु शिव के काम में ईमानदारी पूर्वक अपना साथ दिया है, अपना सहयोग दिया है। और मैं शिव का शिष्य हरिंद्रानंद अवनत हूँ उन समस्त शिव शिष्यों के लिए जिन्होंने मेरे कहे अनुसार इस रास्ते पे आगे बढ़ने का काम किया है, दूसरों को शिव से जोड़ा है।
मेरे गुरु शिव ने एक दिन कहा था कि तुम जो करते हो वो दूसरों को करने के लिए नहीं कहते, और मैं ये कहता हूँ कि जो मैंने अपने गुरु के आदेश से करना शुरू किया, उस आदेश के अंतर ये पूरी दुनिया आती है, दुनिया के सारे लोग आते हैं। मैंने लोगों से यही कहा कि जो तुम्हारी सामर्थ्य है, इस पे बहुत गौर करने की बात है। उन्होंने, साहब ने कहा कि जो आपकी सामर्थ्य है, जो हमारी सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य में हमने महादेव के लिए क्या किया, ये मेरी निजी बात है, ये मेरे गुरु और मेरे शिष्यता की बात है। हम रहते भीड़ में हैं, लेकिन हर आदमी की अपनी यात्रा है। सबके साथ चलते हैं, सबके साथ रहते हैं, लेकिन यात्रा तो अपनी अपनी सबकी नितांत व्यक्तिगत है, सबकी अपनी है। यानी हमने कितना रास्ता तय किया है। अगर मंजिल पता हो और रास्ता भी बना हुआ हो, बस चलना है, सही रास्ते पे चल रहे हैं तो मंजिल तो मिलेगी ही मिलेगी। हम में से अनेक गुरु भाई गुरु बहन जिन्होंने 20 साल पहले शिव को गुरु बनाया होगा, 30 साल पहले बनाया होगा, कोई अभी अभी बना होगा, यानी समय का अंतराल हो सकता है। कोई 2 महीने का शिव शिष्य होगा, कोई 5 साल का होगा, कोई 10 साल, 20 साल, कोई 30 साल का भी है। अक्सर क्या होता है कि जब हम शिव को गुरु बनाते हैं, हमारा मन उस समय बहुत ही निर्मल, निस्वार्थ, प्रेमपूर्ण ढंग से, मोहब्बत का रास्ता है ये, गुरु शिव होंगे, मैं उनका शिष्य होऊंगा, ये सोच के ये यात्रा शुरू करते हैं। यात्रा शुरुआत तो बहुत अच्छी होती है। कहते हैं कि जब आगाज़ अच्छा हो तो अंजाम भी अच्छा ही होता है। तो आगाज़ इतना सुंदर है तो अंजाम कितना सुंदर होगा। यहाँ गौर करने की बात एक ही है कि हमारी यात्रा, ये जो यात्रा है, जो साहब श्री ने दिखाया है रास्ता, इस रास्ते पे जो हम आप चल रहे हैं, इस यात्रा में बहुत सारी चीज़ें हैं। भटकाव भी है, हरियाली भी है, सुंदरता भी है। मंजिल अगर पता है और मंजिल पे पहुंचने का जुनून है, अगर जाना ही जाना है, पहुंचना ही पहुंचना है, शिव से मिलना ही मिलना है, शिव को चाहा है शिव के लिए, ये संकल्प है अगर, तब तो रास्ता तय हो के रहेगा। चाहे उस रास्ते पे कितने भी गड्ढे हों, चाहे उस रास्ते में कितने भी भटकाव हों, लेकिन अगर आपका मन मंजिल को नहीं भूला है तो कोई आपको भटका नहीं सकता। हरिंद्र की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, अभी तो सुन रहे थे आप, और शिव शिष्य हैं आप, कल के आज के भी हैं। एक बार एक जिज्ञासा आई, एक गुरु भाई ने कहा साहब श्री से, आपको लगेगा कि बार बार ये कोई ना कोई जिज्ञासा या घटना क्यों बता रही हैं। बात क्या है कि ये घटनाएं, ये बातें हमारे आपके मन के धुंध को हटाती हैं। जो उत्तर साहब ने दिया है वो हमारे मन को बहुत साफ करता है, क्योंकि लोगों ने तो बड़ी बड़ी बातें बताई, इतनी भारी चीज़ बताई कि हमारे आपके समझ में ही नहीं आई, लेकिन साहब श्री ने छोटे छोटे उदाहरण और बातों से हमारे मन के बड़ी बड़ी समस्याओं को सुलझा दिया। उन्होंने कहा, जब ये बात आई कि एक नए नए गुरु भाई गुरु बहन आए थे मिलने, उन्होंने कहा साहब हम लोग जब जाते हैं अपने क्षेत्र में जहाँ हम रहते हैं गुरु का काम करने, तो जो गुरु भाई लोग हैं हम लोग को कहते हैं तुम लोग को क्या आता है, तुम लोग को कुछ नहीं आता, तुम लोग कुछ नहीं कर सकते जब तक हम लोग नहीं बताएंगे, क्योंकि हम लोग तो बहुत साहब के साथ रहे हैं, हम लोगों ने तो साहब की बहुत बात सुनी है, तुमने तो सुनी नहीं, तुम तो बैठे नहीं, तुम तो आज बने हो, हम लोग तो बहुत पुराने हैं। तो साहब पहले तो हंसने लगे, उन्होंने कहा कि हाँ मुझसे भी पहले के होंगे, अति प्राचीन होंगे। लेकिन जब ये बात थोड़ी बढ़ी तो उन्होंने कहा कि जानते हो एक घटना सुनाता हूँ, और उन्होंने एक घटना सुनाई। कहा कि एक व्यक्ति पूरा का पूरा लकवा ग्रस्त है, पूरा शरीर उसका जड़ है, लकवा यानी कि जड़, हिल भी नहीं सकता है, पूरा शरीर लकवा ग्रस्त है, बरसों से बिस्तर से हिल भी नहीं सका, बिस्तर पे ही सब कुछ होता रहा उसका, वो हिल नहीं सका।
लोग आते थे उसके पास मिलने, सहानुभूति जताते थे उससे, कहते थे कि क्या करिएगा, कोई कर्म फल होगा, भोग रहे होंगे, कह के चले जाते थे। एक व्यक्ति ऐसा आया जिसने उससे कहा कि नहीं, तुम हार क्यों मान गए, अभी भी प्राण तो है ना, मन मजबूत करो, उठ सकते हो, चल सकते हो, यात्रा तय कर सकते हो, हार क्यों मान ली तुमने। जब वो प्रतिदिन आने लगा और उसको बार बार ये बात कहने लगा, उस व्यक्ति के मन में भी आवेश पैदा हुआ। उसको लगा कि अगर ये बार बार कह रहा है, इसका अर्थ है कि शायद मैं चल सकता हूँ, शायद मैं शरीर से खड़ा हो सकता हूँ। तो उसने प्रयास किया। आपने सुना है, अभी गौर करते हैं कि नहीं, शिव का गुरु पद में भाई सतीश जी ने एक पंक्ति बताई जो साहब की लिखी हुई है, मनुष्य की शारीरिक शक्ति से बलशाली होती है उसकी मानसिक शक्ति, और मानसिक शक्ति से भी बलशाली होती है उसकी आध्यात्मिक शक्ति। आध्यात्मिक शक्ति यानी शिव से जुड़ाव हमारा। हम में कोई बल नहीं है, लेकिन उसमें उनके बल का तो कहीं था ही नहीं है। हमारा अंत है लेकिन वो तो अनंत है, हमारी सीमा है लेकिन वो तो असीम है। हमारी आपकी तुलना नहीं हो सकती। लेकिन तो उस व्यक्ति ने बार बार जब कहा उससे कि मन को मजबूत करो ना, महादेव से दया मांगो ना, थोड़ा चल सकते हो, चल सकते हो। और एक दिन उसने बार बार प्रयास कर किया, इतना किया कि उसकी उंगलियां थोड़ी हिलनी शुरू हुई, हाथ पैरों में थोड़ी कंपन शुरू हुई। उसका उत्साह और बढ़ा, उसको लगा कि हम खड़े हो सकते हैं। और बार बार का ये श्रम एक दिन ऐसा हुआ कि वो बिस्तर से उठकर बैठ गया। बैठा ही नहीं, फिर कुछ प्रयास के बाद खड़ा भी हुआ। खड़ा ही नहीं हुआ, निरंतर प्रयास से, निरंतर लगातार प्रयास से एक दिन वो दौड़ भी पाया। 2 कदम, 4 कदम, 5 कदम। और जब एक दिन वो 1 किलोमीटर दौड़ के गया, उसी समय सामने से एक व्यक्ति दौड़ता हुआ आ रहा था तेजी से। उससे मुलाकात हो गई इनकी। उस व्यक्ति ने जो दौड़ के आ रहा था, इस व्यक्ति से कहा कि लगता है आप भी दौड़ने निकले हैं। इसने कहा कि हाँ भैया। इसकी तो खुशी का पारावार नहीं था, क्योंकि जो हिल नहीं सकता था आज वो 1 किलोमीटर दौड़ पाया है। वो तो सपने में भी नहीं सोच पा रहा था कि मैं भी एक दिन ऐसा कर सकता हूँ। उसको तो खुशी का उसका पारावार नहीं था। उस व्यक्ति ने जब कहा कि आप भी दौड़ने निकले हैं, तो इसने पूछा उससे कि भैया आप भी दौड़ते हैं? तो सामने वाले ने कहा दौड़ता हूँ, मैं तो 20 किलोमीटर रोज दौड़ता हूँ, रोज 20 किलोमीटर दौड़ता हूँ। देखते हो मेरे हाथ, मेरे पाँव, साहब कह रहे हैं, देखते हो। सामने वाला व्यक्ति जो अभी अभी 1 किलोमीटर दौड़ के आया था, इसका मन मुरझा गया, हताश हो गया। इसको लगा कि इसके सामने हम क्या हैं, कुछ भी नहीं है। कहाँ ये 20 किलोमीटर दौड़ता है रोज, कहाँ मैं इतने सालों के बाद 1 किलोमीटर दौड़ पाया। और हताश होकर वो बैठ गया। जो आदमी उससे बार बार मिलने आता था और कहता था महादेव से दया मांगो, वो इसको ढूंढते हुए निकला तो देखता है कि चुपचाप सिर पे हाथ रख के बैठा हुआ है। उसने पूछा इससे, क्यों बैठे हो? दौड़ने निकले थे, रुक क्यों गए, बैठ क्यों गए? तो उसने कहा कि वो व्यक्ति आया तो उसने कहा कि तुम क्या हो मेरे सामने, सही है ना भैया, मैं उसके सामने क्या हूँ? तो उस व्यक्ति ने कहा ये जो तुम अपनी जड़ता से निकले, ये जो तुम्हारा शरीर हिल भी नहीं सकता था, आज जो दौड़ा है ये तुम्हारी उपलब्धि है। और वो जो 20 किलोमीटर दौड़ा है ये उसकी उपलब्धि है। उसको उसका किया हुआ मिलेगा, तुमको अपना किया हुआ मिलेगा। तुम्हारी जड़ता से तुम निकले हो। आज अगर कोई 1 महीना या 2 महीना का गुरु भाई है तो वो उस जड़ता से निकला जिसमें वो जकड़ा हुआ था। हम सभी गुरु भाई गुरु बहनों को उसका उत्साह और बढ़ाना चाहिए।
उसको ये कह के हताश नहीं करना चाहिए कि तुम कुछ नहीं जानते, क्योंकि महादेव किसको खड़ा करके क्या काम करवाएंगे ये हम लोग नहीं जानते। वो किसके द्वारा क्या करवा लेंगे कोई नहीं जानता। उनके साहब के माता पिता भी नहीं जानते थे कि मेरा ही पुत्र महादेव के द्वारा चुन लिया जाएगा। उनके माता पिता कहाँ जानते थे? तो कौन जानता है कि किसके अंदर से वो साहब हरिंद्र क्या बोल रहे हैं और क्या समझाना चाहते हैं। रास्ता उनका है, चलना हमको आपको सबको है, लेकिन एक दूसरे का सम्मान करिए, एक दूसरे का हम लोग उत्साह बढ़ाएं, मदद करें। समीक्षा तो सब करते हैं बैठ के, ये अच्छा हुआ ये खराब हुआ, मदद कोई नहीं करता। और जो मदद करता है वो तो बोलता भी नहीं। अगर साहब हरिंद्रानंद जी ये कहते कि ये दुनिया तो मेरी है, दुनिया ये दुनिया हरिंदर की दुनिया, एक हरिंदर निहाल सारी दुनिया, तो ये दुनिया तो महादेव की है, ये दुनिया तो साहब हरिंद्रानंद की है। लेकिन हमारा आपका मन पकड़ लेता है कि मेरा है, मैंने किया तो मेरा है। महादेव के काम को बढ़ाने के लिए कर्ता मन का होना तो सही है, अच्छा है। कर्ता मन खड़ा रहेगा तब ना हम कुछ करेंगे, और अगर हम कुछ करेंगे नहीं तो महादेव की दया नहीं होगी। जो साहब ने कहा कि पहला सूत्र दया मांगना है, लेकिन ये दया मिलती कब है? जब आप गुरु आदेशित कर्म करते हैं, कर्म करिएगा तब ना दया होगी। कर्म किया ही नहीं है, कह देते हैं कि महादेव दया करेंगे तब ना होगा, तो ऐसा नहीं होता। कुछ तो करिए, विश्वास हो या ना हो, महादेव के लिए कुछ जो भी आप कर सकते हैं करिए। चंडीगढ़ के इस शहर में साहब श्री के साथ 2017 में आने का सौभाग्य मिला था। यहीं से हम लोग हिमाचल में पहली बार, हिमाचल का भी कार्यक्रम बद्धी में हुआ था, और यहाँ से हम लोग उस तरफ बढ़े थे। आज जब से कल जब आए हम लोग यहाँ, तब से हर पल वो सारे दृश्य आँखों के सामने गुजर रहे हैं। लोग समझते हैं, हम लोग उनको भूल जाते हैं। जिसको महादेव के काम से मतलब होगा वो किसी को नहीं भूलता। हमारे दुबे भाई यहाँ बैठे हैं, तो उन्होंने नीचे कहा कि मैं दुबे जो हूँ, तो मैंने कहा हम पहचानते हैं आपको। कैसे पहचानते हैं? कभी बात तो किए नहीं। क्योंकि जब मेरे साहब आए यहाँ, तो इन्होंने फूलों का गुच्छा देकर उनका स्वागत किया, इन्होंने उनको भोजन कराया है। तो मैं इनको नहीं भूल सकती, ये मुझको भूल सकते हैं। जिसने साहब के कहे हुए काम को किया है, इतना भर भी अगर किया है, एक गिलास पानी लेकर भी अगर वो खड़ा रहा है, दीदी नीलम आनंद के छाया के तले जो चला है, कोई शिव का शिष्य उन व्यक्तियों को नहीं भूलता, कभी नहीं भूलता। महादेव के काम में किसी ने अगर किसी के लिए कुछ किया है तो एहसान मानना शिव शिष्यों की तो ये पहचान है कि जो एहसान माने, जो अपने गुरु की दया का अनुभव करे और महादेव की दया के आश्रय दूसरों को भी चलने के लिए प्रेरित करे। आज का ये शिवगुरु महोत्सव, हालांकि गर्मी का समय है ये, और फिर भी यहाँ के गुरु भाई गुरु बहनों के बहुत आग्रह पे हम लोगों ने कहा कि ठीक है, लोगों को कष्ट तो होगी, लेकिन देखिए हमारे सामान्य भावाचरण, कष्ट तो हुआ, गर्मी है, धूप है, लेकिन हमारा आपका सामान्य भावाचरण जगत के लिए अनुकरणीय है। एक जो व्यक्ति शिव शिष्य भी नहीं है, लेकिन अभी जब आए थे वो थोड़ी देर पहले, तो उन्होंने कितनी सुंदर बात कही। कहा कि मैंने अपनी पत्नी से कहा कि शिव महिमा में जाना है, तो मेरी पत्नी ने कहा कि शाम के समय न होगा। मैंने कहा कि नहीं, अभी जाना है। तो उसने कहा कि आज तो वर्किंग डे है, यानी कि काम करने का दिन है, तो आज थोड़े ही लोग आएंगे, लेकिन देखिए आप लोग कितने लोग हैं। तो वो सामान्य भावाचरण हमारा आपका है, लेकिन कोई दूसरा इससे उसको लगता है कि आखिर कुछ तो बात महादेव में ऐसी है कि लोग अपने घर के आराम को छोड़कर और मौसम की परवाह नहीं करके भी एक जगह पे एकत्रित हुए हैं कि मेरे गुरु शिव की बात होगी, मेरे गुरु शिव की बात होगी, जहाँ लोग बैठेंगे, कोई दरी बिछाता है, कोई मैदान साफ करता है। आपको नहीं पता किसने मैदान साफ किया, आप नहीं जानते किसने दरी बिछाई है, लेकिन आप हम बैठे हैं उस पर। तो जो बिछाता है, जो व्यवस्था करता है हमारे आपके आराम की,
हम उसको नहीं देखते, हम उस आराम का उपयोग करते हैं लेकिन वो दिखाई नहीं देते। लाखों गुरु भाई गुरु बहन जो महादेव के काम में साहब दीदी के साथ चलते रहे, वो नींव के पत्थर की तरह उस नींव में उनकी ईंटें लगती रहीं, जिसकी इमारत आज दिखाई देती है। इमारत इतनी बुलंद है कि संख्या गिनी नहीं जा सकती। लेकिन संख्या बढ़ जाने से ही काम हो जाता है ऐसा नहीं है। संख्या तो बढ़ गई, भीड़ तो हो गई, लेकिन क्या इस भीड़ में शिव का शिष्य है कोई? क्या इस भीड़ में शिव की शिष्यता का संकल्प है? किसी की माँ को कोई गाली दे दे तो वो उसको छोड़ता नहीं। और अगर मैंने अपने साहब को अपना माना है, माँ नीलामानंद जी को अपना माना है, अपने गुरु को अपना माना है, तो मेरे गुरु पे अगर कोई उंगली उठाता है तो हम कैसे बर्दाश्त करते हैं? हमारे साहब और दीदी के बनाए हुए रास्ते पे नहीं चल के हर जगह हर मानसिकता के लोग आज अलग अलग तरीके से अपना अपना एक अभियान लेके चल रहे हैं। किसी को रोकता नहीं है आकाश, जिसको इच्छा है उड़े, जिसको जो मन है करे। आकाश कहाँ किसको रोकता है? क्योंकि आकाश को पता है कितना भी उड़िएगा रहिएगा तो मेरे अंदर ही, जाइएगा कहाँ? उड़ने के लिए भी तो आकाश का ही सहारा चाहिए। इसलिए आकाश इसकी चिंता नहीं करता, आकाश सबको जगह देता है। उड़ लो, अपने पंखों को नाप लो, तोड़ लो, लेकिन शिव का शिष्य जो होता है वो महलों में नहीं रहता। महलों के ये कनकाभ शिखर होते कबूतरों के ही घर। महलों में गरुड़ नहीं सोता है, उड़ता कहाँ है गरुड़? उड़ता वो वारी प्रपातों में पानी पीता है, वारी प्रपातों से उड़ता वो झंझावातों में और रहता है चट्टानों पे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। महादेव के शिष्य भी जो होते हैं वो अपने आचरण से, अपने सामान्य भावाचरण से जगत को ये दिखाते हैं कि महादेव का संकल्प लेकर बढ़े हैं तो महादेव की ही स्थापना करेंगे। इस काम में अपनी सहभागिता, अपना सहयोग देंगे। बाकी दुनिया में क्या हो रहा है अपने गुरु शिव की दया के आश्रय पे छोड़ दीजिए। छोड़ देना एक बहुत बड़ी सजा होती है, चित्त से उतार देना भी बहुत बड़ी सजा होती है, महादेव के दायरे से बाहर निकल जाना भी बहुत बड़ी सजा होती है। आप अलग से प्रयास क्यों करेंगे? किसी के लिए कुछ नहीं करने की ज़रूरत है। सब कोई अपने महादेव के काम में हम लोग अच्छे तरीके से चलें, लोगों को उत्साहित करें। महादेव का काम पूरे पंजाब में इतना हो कि एक बार जब हम लोग अमृतसर आए थे तो साहब श्री ने कहा कि पूरे पंजाब में इतने शिव के शिष्य हो जाएं, क्योंकि अकाल तख्त जानते हैं किसका नाम है? अकाल तख्त यानी कि शिव का ही एक नाम, अकाल जो काल से परे है। और जब पंजाब में इतना महादेव का काम बढ़ जाए तो पंजाब पूरे राज्य स्तर का एक कार्यक्रम करना है अमृतसर में। उस दिन उन्होंने कहा था कभी जो मन में होता है एक दिन वो मूर्त होता है। कभी चंडीगढ़ में महादेव का काम बढ़े किसी ने सोचा होगा, लेकिन सोचने के बाद, इच्छा के बाद ज्ञान लिया, ज्ञान के बाद क्रिया की है, तो आज चंडीगढ़ में गुरु भाई गुरु बहन यहाँ उपस्थित है। पूरे प्रांत में महादेव की बात बहुत तीव्र गति से चल रही है, चलती रहेगी। हम जितना भर कर सकते हैं करेंगे, जितना करेंगे ये मेरा अपने गुरु के लिए किया हुआ है, आप भी जितना करेंगे आपका अपने गुरु के लिए किया हुआ है। इसके सिवा हम अपने गुरु को और क्या दे सकते हैं? उस गुरु को जो शरीर ही नहीं है, महादेव को न कपड़े चाहिए, न गहने चाहिए, न चढ़ावा चाहिए, न नाच गान चाहिए। जो नृत्य के भी सम्राट हैं नटराज, उनकी बात करते समय तो सबके कदम थम जाते हैं, कोई नाच नहीं सकता। अगर वो शिव का शिष्य है तो वो गरिमापूर्ण ढंग से बैठता है, अपने गुरु की बात कहता है और अपने आचरण से भी जगत को ये दिखाता है शिव के शिष्य कैसे होते हैं। हाँ, इस महोत्सव में कुछ जिज्ञासाएं भी आई हैं। आइए हम लोग उन जिज्ञासाओं पे भी बात करने की कोशिश करते हैं। आपके मन में अगर कोई बात हो, हम लोग कोई विद्वान तो है नहीं, हमको आपको बस साहब ने जो सिखाया है, जो समझाया है, जो हमारे मन में महादेव के लिए प्रेम का प्रस्फुटन कराया है, उतना भर ही हम जानते हैं। यहाँ कोई विद्वान नहीं है, यहाँ कोई प्रवचन करता नहीं, यहाँ कोई सत्संग कर्मी नहीं आया है, कोई नहीं। कोई भी है तो शिव का शिष्य है।
गुरु शिव हैं और शिव की बात करने आए हैं। शिव की बात सुनते हैं, शिव की बात करते हैं, जिसकी संगत में रहते हैं उसके जैसे हो जाते हैं। साहब कहते हैं कि ये क्यों कहते हो कि शिव जैसा होना चाहते हो? अरे वो शिव ही तुम्हारे जैसा हो जाता है। उसी के नाथ हो लिए जो उसके साथ हो लिया, उसी के हो गए वो जो उनके साथ हो लिया, उसी के जैसे बन गए वो जो उनके जैसा बनना चाहता है। कोई कपालिक बन के आता है तो वो कपालेश्वर बन के आ जाते हैं, कोई योगी बन के साधता है तो योगेश्वर बन के आ जाते हैं, कोई काल से मुक्ति की प्रार्थना करता है तो महाकाल के रूप में आते हैं, कोई पदचाप करता है इस पे कि धरती पे अन्न की उपज हो तो नटराज का नृत्य करते हैं, कोई उमा का पति मानकर गृहस्थ आश्रम में सुख और शांति की पूजा करता है तो उमा के पति के रूप में कर्पूर गौरम का रूप लेकर आते हैं। साहब ने यही तो कहा, तुम क्यों महादेव जैसा बनना चाहते हो? अरे वो महादेव ही तुम्हारे जैसा बन जाता है, तुम उससे मिलो तो सही, उसी के हो जाते हैं वो जो उनके जैसा होना चाहता है, जो उनके साथ होना चाहता है। आइए हम लोग कुछ जिज्ञासाओं पे भी बात करें। जिज्ञासा आई है? जी जी जी। शिव को गुरु मानने के बाद, शिव को गुरु मानने के बाद मेरा मन अस्थाई शिष्य भाव में कैसे जाएगा? जिज्ञासा आपने सुनी है। शिव को गुरु मानने के बाद हमारा मन अस्थाई शिष्य भाव में कैसे जाएगा? अस्थाई भाव, अस्थाई भाव को पहले थोड़ा हम लोग समझते हैं। अस्थाई भाव क्या होता है? जैसे एक माँ बाप का अपने बच्चे के लिए अस्थाई है। कहते हैं पूत कपूत हो जाता है लेकिन माता को माता नहीं होती, क्योंकि वो माँ का अस्थाई भाव है। पुत्र कुछ भी कर लेता है, सबको माफ कर देती है, क्योंकि वो अस्थाई है, उसमें परिवर्तन नहीं होता। तो अस्थाई भाव हमारे जीवन में कैसे होता है? हमको आता है, आपको आता है। पति और पत्नी एक साथ रहते हैं, कितनी बातें होती हैं, लड़ाई झगड़ा कोहराम सब हो जाता है और फिर से एक साथ ही रहते हैं, यानी अस्थाई शिष्य भाव। बाहर की चीज़ों से अंदर का जुड़ाव खत्म नहीं होता। अस्थाई शिष्य भाव जगत में कैसे होता है ये हमको आपको आता है, महादेव से कैसे होगा ये नहीं आता। किसी ने बताया नहीं, किसी ने समझाया नहीं, किसी ने इस जुड़ाव को करने में मदद नहीं की। तो साहब ने कहा कि महादेव से अस्थाई शिष्य भाव हो जाना। शिष्यानुभूति एक छोटी सी पंक्ति है, छोटी सी किताब है जो 1990 में साहब श्री ने अपनी अनुभूति के आधार पर लिखा था, जिसको उसमें एक ही पंक्ति ऐसी है जो अनिवार्य कही गई। आपका अस्थाई शिष्य भाव होना ही शिव के शिष्यता में अनिवार्य है। कंगन पहनना अनिवार्य नहीं है, तीनों सूत्र करना ही पड़ेगा, यहाँ तक कि उसको भी अनिवार्य नहीं कहा गया, लेकिन अस्थाई शिष्य भाव होगा, होना ही होना है, ये अनिवार्य कहा गया। ये कैसे होगा? निरंतर महादेव से दया मांगना, बार बार मेरा मन महादेव से दया मांगे, चाहे विश्वास हो या ना हो, लेकिन अगर बार बार हम महादेव से दया मांग रहे हैं तो निरंतर प्रयास हमारे मन में शिव की दया का प्रवेश कराता ही कराता है, और महादेव की परिधि में, महादेव के घेरे में ही हमारा मन चलता है। जब हम शिव की चर्चा करते हैं, शिव की चर्चा करना, शिव की चर्चा सुनना, यानी निरंतर ये काम करना, लगातार ये काम करना, धीरे 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 हमारे विचार को भाव में, भाव को प्रेम में परिणत करता ही करता है। और तीसरा सूत्र करते करते शिष्यता के भावांतरण के लिए अपने गुरु शिव को प्रणाम करने का निवेदन आवश्यक है। तो यानी कि शिष्यता का भावांतरण, भाव में बदल जाए, ये शिष्य भाव में बदल जाए, ये विचार एक दिन ये भी हो जाता है। ये तीनों सूत्र हमारे मन में शिव के लिए अस्थाई भाव करने में सहायक सूत्र हैं। बहुत बार ये बात आई, लेकिन हम लोगों ने या तो ध्यान नहीं दिया है, कभी गौर नहीं किया है। सालों से हम लोग दूसरों से ये कहते हैं कि महादेव को गुरु बना लीजिए और तीनों सूत्र करिएगा। लोग कहते हैं कि 3 सूत्र किस लिए करना है, तो हम लोग कहते हैं उनको कि मदद करेगा ये,
महादेव को गुरु बनाने में, सहायक क्रिया है। और एक दिन साहब ने पूछा कि इतने सालों से आप लोग कह रहे हैं कि ये सहायक क्रिया है, तो आज मैं पूछता हूँ कि मूल क्रिया क्या है तब? क्योंकि कोई चीज़ की सहायता के लिए आप कोई काम बनाते हैं तो उसका मूल कोई काम होगा ना। ये सड़क बननी है तो मिस्त्री है लगा हुआ है, उसकी सहायता के लिए ना कोई मिस्त्री दिया जाता है। ये काम है, ये काम करना है, ये कार्यक्रम कोई कर रहा है तो उसकी सहायता सारे लोग मिलके कर रहे हैं, लेकिन कोई तो खड़ा हुआ होगा पहले। तो मूल कौन है? साहब ने कहा कि इसमें मूल का क्रिया क्या है जिसकी मदद के लिए ये सहायक क्रिया है? तो उन्होंने उस दिन यही समझाया कि अस्थाई शिष्य भाव हो जाए। शिव का अस्थाई शिष्य भाव हो जाना, शिव का शिष्य का अस्थाई शिष्य भाव हो जाना ही इसका मूल काम है। इसकी मदद के लिए ये तीनों सूत्र हैं। जिस दिन ये काम हो जाए, आपका मन इतना जुड़ जाए कि महादेव से दया के आश्रय में ही रहे, महादेव की बात ही करे और सुने, महादेव को ही प्रणाम करे, तब भी आप क्या करिएगा? क्या तब आप तीनों सूत्र करना छोड़ दीजिएगा? तो उन्होंने कहा कि नहीं, साइकिल चलाने के लिए, सीखने के लिए आप साइकिल चलाते हैं, लेकिन जब साइकिल चलाना सीख लेते हैं तो साइकिल तब भी चलाने का तरीका तो वही होता है ना। जब साइकिल चलाना सीखे थे तो जिस तरीके से सीखा था, सीख लिए हैं तो उसके बाद भी उसी तरीके से चलेगा ना। तो महादेव से तीनों सूत्रों से आप मदद ले सकते हैं, जुड़ाव कर सकते हैं, लेकिन एक दिन ये जुड़ाव हो जाए इसकी निरंतर कोशिश करनी है। आपने देखा होगा पत्थर का अगर बहुत बड़ा टुकड़ा हो और एक बाल्टी पानी आप लीजिए और एक बाल्टी पानी उस पत्थर पे डाल दीजिए, क्या उसमें कभी छेद हो सकता है? क्या वो पत्थर फट सकता है? कल्पना भी नहीं की जा सकती। पत्थर पानी के फेंकने से कैसे टूटेगा? नहीं टूट सकता। लेकिन आपने ये देखा होगा कभी कभी चापाकल या नल, उसके नीचे कोई पत्थर रख दीजिए और उसमें एक एक बूंद को लगातार गिरने दीजिए, बस एक बूंद पानी की अपनी कोई औकात नहीं, कोई बिसात नहीं, लेकिन निरंतर अगर वो एक एक बूंद पानी पत्थर पे गिरता रह गया लगातार, तो क्या होता है? टूट जाता है। सही बात है, वो पत्थर भी टूट जाता है निरंतर प्रयास से। हमारा आपका मन शिव होगा नहीं, शिव का आवेश जगेगा नहीं, उसमें निरंतर प्रयास आवश्यक है। बस यही साहब श्री ने कहा है कि दूसरी चीज़ों को हम लोग छोड़ देते हैं, हमारे दुख हमारी पीड़ा से महादेव ही मुझको मुक्त कर सकते हैं। लेकिन जब दुख आता है, जब पीड़ा आती है, तो हम सबसे पहले महादेव को ही छोड़ देते हैं कि महादेव को से दया नहीं मिली है, इसलिए महादेव को छोड़ो। ठीक एन समय पे छोड़ते हैं, बस अब दया होनी ही है कि हम लोग छोड़ के किनारे हो जाते हैं। तो निरंतर हमारा आपका प्रयास अस्थाई शिष्य भाव प्रदान करता है। शिव की शिष्यता साहब के द्वारा शुरू किया गया है। साहब के जुड़े बिना शिव शिष्य बन सकते हैं? गर्मी भी लग रही है? नहीं, लग तो रही ही है, बोल नहीं रहे हैं। जिज्ञासा है कि शिव का शिष्य होने के लिए शिव शिष्य साहब हरिंद्रानंद जी से जुड़े बिना हो सकते हैं कि नहीं? यही ना? यही है ना? शिव शिष्य हरिंद्रानंद जी से जुड़े बिना, यानी उनसे मिले बिना महादेव का शिष्य हम हो सकते हैं कि नहीं? हो सकते हैं। क्यों नहीं हो सकते हैं? क्योंकि पहले तो लोग हुए हैं ना। अभी तो आपने सुना कि ग्रंथों में 112 शिष्यों प्रशिष्यों का जिक्र मिलता है। उसके बाद भी बहुत शिव शिष्य हुए होंगे, लिखा नहीं गया होगा, लेकिन हुए तो होंगे। किसी के बारे में आपने सुना क्या कि उसके विचार में, उनकी सोच में इतनी ताकत हो कि करोड़ों लोग उस सोच पे चलने लगे? शिव के शिष्य तो पहले भी हुए ना। यानी शिव शिष्य तो आप हो सकते हैं। उसके लिए आपको साहब हरिंद्रानंद जी से जुड़ाव रखना कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर आपकी ये चाहत है
कि मैं भी शिव शिष्य बनूं और दूसरे भी शिव शिष्य बने। वसुधैव कुटुंबकम, जिसका उदार चित्त हो, जो सबका भला चाहता हो, अपनी यात्रा भी तय करना चाहता है, दूसरों की यात्रा में पत्थर जो पड़े हैं उसको भी हटाना चाहता है। चलते तो सब हैं, तब वैसे लोगों के लिए तो उनसे जुड़ाव रखना ही होगा, क्योंकि उनके सिवा किसी ने ये नहीं चाहा है कि शिव मेरे आपके भी गुरु हो जाएं। और जो शिव का शिष्य होगा वो कृतज्ञ होता है, कृतज्ञ तो हो ही नहीं सकता। ये मेरे शब्द नहीं हैं, ये शब्द हैं साहब हरिंद्रानंद जी के। जो कृतज्ञ होता है वो शिव का शिष्य हो ही नहीं सकता, और जो शिव का शिष्य होता है वो झुकता है सबके आगे। एक बात जो अक्सर आती रहती है, शिव महादेव से जुड़ाव तो समझ में आता है लोगों को, ठीक है, शरीर नहीं है, निराकार हैं, वो बिना शरीर के हैं, मन से जुड़ना है। साहब शरीर में आए फिर शरीर से गए, तो शरीर का आना और शरीर का जाना, यानी यहाँ भी मामला निराकार का ही है। जुड़ाव, शिव के शिष्य से जुड़ाव हम क्यों करें? इस जगत में शिव के शिष्यता का जो व्यापक आज व्यापकता है, विस्तार है, वो न मैंने किया है न आपने किया है, वो साहब और दीदी ने किया है। कोई शिव का शिष्य अगर होगा तो जब भी शिव शिष्यता की बात चलेगी, कहते हैं जब हुस्न की बात चलेगी तो तेरा नाम होगा। जब शिव शिष्यता की बात चलेगी तो साहब हरिंद्रानंद जी का नाम होगा ही होगा, क्योंकि जिसने जोड़ा है, जिसने तरीका बताया है, इतना कृतज्ञ तो कोई नहीं हो सकता। आज तक महादेव तो थे ही, हम भी थे। महादेव से कैसे मिला जाता है ये किसी ने नहीं बताया था, रास्ता ही नहीं था चलने का। हर व्यक्ति चल सकता है ये किसी ने नहीं बताया। लोग जंगल और पहाड़ में साधना उपासना के लिए जाते रहे, किसी के स्पर्श से शिव का अनुभव करते रहे, मंत्रों के लाखों जपों में महादेव को पाते रहे। और हमने महादेव को पाया है अपने गृहस्थ आश्रम के उतार और चढ़ाव में, अपने बच्चों के शोर के बीच भी, रोटी बेलते हुए भी, खेत में काम करते हुए भी, कंपनी और फैक्ट्री में खटते हुए भी महादेव को पाया है हमने। तो किसके कारण पाया है? हमने कोई साधना नहीं की, हमने कोई उपासना नहीं की, हमने किसी मंत्र का जप नहीं किया। साहब ने जो शिव का मंत्र आया, शिव का प्राण मंत्र जो उनकी सांसों पे चढ़ा और उतरा, बस जो उन्होंने पाया वो सब दे दिया। जो पाया है वो दे दिया है। हीरा मोती तो लोग चुनते ही रह जाते हैं, और महादेव का जो नाम का हीरा मोती गली गली में मिल रहा है, उसको लेने वाला कौन है? ले 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 कोई लेने वाला, आवाज़ लगाऊं गली गली, हर गली में आवाज़ लगाने वाले लोग हैं। लेने वाला लेता है, मिलने वाला महादेव से मिलता है। तब भी हमारा दायित्व है कि हम लगातार ये कोशिश करें कि हम इस काम को कर सकें। शिव शिष्यता के जनक इस कालखंड के साहब हरिंद्रानंद जी, उनका नाम, उनका शिष्य का भाव जो इस जगत पे उतरा है, जैसे ही ये नाम आता है, जैसे ही उनके शिष्य भाव की बात आती है, सारे लोगों की नज़र और उनके सर झुक जाते हैं। क्या साहब ने ज़बरदस्ती झुकाया है किसी का सर? क्या साहब ने ज़बरदस्ती ये कहा कि हाँ मुझको प्रणाम करो? क्योंकि परंपरा तो है कि जो आपको रास्ता दिखाता है आपको उसको प्रणाम करना ही होगा। लेकिन साहब श्री ने तो आपसे हमसे ये भी नहीं चाहा कि आप उनको प्रणाम भी करें। अरे कोई महादेव का भजन छोड़ के अगर साहब का भजन करने लगता था, वो उस पर भी नाराज़ होते थे और कहते कि मैंने तो शिव की स्थापना के लिए भेजा था, मेरा नाम क्यों लेने लगे? जो इतना है, जो आसमां के जैसा बैठा है, मैंने अभी तो कहा आसमां किसी को नहीं रोकता, वो तो सर झुकाए बैठा है। हमें ही हो ना सका उसके कद का अंदाजा, वो तो आसमां है मगर सर झुकाए बैठा है। और हम आप कुछ नहीं हैं तो उड़े चले जा रहे हैं, सबके ऊपर हमको कब्जा कर लेना है, सोचे चले जा रहे हैं। लेकिन याद रखिएगा, ये मनसा किसी की सफल नहीं होगी। ये इतने अभी तक के जीवन में मैंने जो अनुभव किया है, जैसे ही मूल धारा से हटते हैं हम, हमारे चिथड़े उड़ जाते हैं। कोई दूसरा आपके लिए कुछ नहीं करता, कोई किसी का अहित क्यों सोचेगा? लेकिन महादेव की शिष्यता की मूल धारा
उसके साथ स्वयं शिव के शिष्य साहब हरिंदानंद जी की ऊर्जा चल रही है, वो स्वयं चल रहे हैं। आप किसी और का साथ छोड़ते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरा छोड़ दीजिए, उनका छोड़ दीजिए, क्या फ़र्क पड़ेगा। हम लोग तो ऐसे भी एक दूसरे के साथ छोड़ते रहते हैं, पकड़ते रहते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जिसके कारण शिव गुरु हुए हैं उनका साथ छोड़िएगा तब तो बहुत दिक्कत होगी। तू अगर मुझको न चाहे तो कोई बात नहीं है, लेकिन किसी गैर को चाहोगी तो मुश्किल होगी। साहब को चाहिएगा तो कोई दिक्कत कहीं नहीं है, आपकी हर हरकत को माफ़ किया जाता है। लेकिन अगर उन्हीं से आपकी दूरी हो गई तो फिर कहाँ जाइएगा। जब रास्ता कहते हैं कि जब हम किसी जगह को देखने जाते हैं तो हम गाइड लेते हैं। गाइड इसलिए लेते हैं, दिल्ली में एक भूल भुलैया, ये क्या है, कुछ है ना, जंतर मंतर क्या क्या है, हाँ कुछ बना हुआ है, और एक जगह पे भूल भुलैया थी। तो लोगों ने कहा कि ये भूल भुलैया जो है इसमें अगर गाइड नहीं जाएगा तो रास्ता, सारे रास्ते एक जैसे ही लग रहे हैं, बहुत भ्रम की स्थिति हो जाती है। सब रास्ते तो एक जैसे ही लग रहे हैं, सब जगह तो महादेव की ही बात हो रही है, नहीं तो सब जगह तो रास्ते एक जैसे ही लग रहे हैं। सही रास्ता कौन सा है, जब तक मार्गदर्शक ना हो पता ही नहीं चलता है, नहीं तो उसी में भटकते रह जाते हैं। शिव शिष्यता के मार्गदर्शक तो स्वयं शिव ही हैं, लेकिन उन तक पहुंचाने वाले तो साहब श्री ही हैं, और तो कोई नहीं है। जब शिव शिष्यता का रास्ता नहीं बना था तब तो उन्होंने बनाया। जब तीनों सूत्रों का निरूपण नहीं था उसको उन्होंने, सही में देखिए कितने आश्चर्य की बात है। महादेव गुरु हैं, बताने वाले वही, तीन सूत्रों का निरूपण करने वाले वही, रास्ता शिव शिष्यता का बनाने वाले वही, हमारे आपके दिलों में महादेव को जिंदा करने वाले वही, शिव तुम जागो कहने वाले वही। और देखिए उन्हीं को छोड़कर अलग होने के या उन्हीं के साथ नहीं चलने की मनसा कैसे आपके कर्म को कैसे आपके स्वकर्म उस तरफ खींच लेते हैं। महादेव की दया की बारिश है, जो वो चाहेंगे वही होगा। हम लोग बस इतना ही कह सकते हैं कि हमारी आपकी अनुभूति तो यही है कि उनको छोड़ के चला नहीं जा सकता, एक कदम भी नहीं चल सकिएगा, क्योंकि उनके तत्व को हमने अपने जाना ही नहीं है। हम में से कोई ये कह सकता है कि उन्होंने कहा कि महादेव से मिलो, मुझसे मिलने क्यों आते हो? कोई सज्जन आदमी ये कहता है क्या कि मुझसे मिलने आइए? कोई सज्जन व्यक्ति ये कहेगा कि हमको प्रणाम करिए? ये तो हमारा आपका शिष्टाचार होता है कि हम किसके आगे सर झुकाते हैं, किसको प्रणाम करते हैं। वो तो महादेव से मिलवा के अपने आप को पीछे कर रहे हैं, लेकिन जिसने महादेव से मिलवा दिया, महादेव से मिल लिए तो मतलब निकल गया, तो पहचानते नहीं, वो जा रहे हैं ऐसे जैसे जानते नहीं, मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं। अरे भाई ऐसा तो नहीं होता, फिर जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हर जगह मील के पत्थर के रूप में तो वही है। मैं हूँ सजनी मील का पत्थर, अंक पढ़ो चुपचाप पधारो, मत आरोपो अपनेपन को, मत मुझ पर देवत्व उतारो। ये कहने वाले साहब ये कह रहे हैं कि मैं तो मील का पत्थर हूँ ना, मुझसे क्या जुड़ते हो? चलो ना तुम रास्ते पे आगे बढ़ो, मुझको देवता मानने लगते हो, मुझ पे अपनापन जताने लगते हो, मंजिल उधर है, रास्ता बना हुआ है, चलिए ना आप, क्यों मुझसे बार बार जुड़ते हैं? वो ये कह रहे हैं। लेकिन मील का पत्थर अगर जगह जगह आपको हमको नहीं मिलता रहे तो हम रास्ता ही भटक जाते हैं, हमको पता ही नहीं चलता कि सही रास्ते पे जा भी रहे हैं कि नहीं। कालका से चंडीगढ़ आने का रास्ता यहाँ से यहाँ तक है, और जगह जगह लिखा है यहाँ से चंडीगढ़ 50 किलोमीटर, 49 किलोमीटर, 48 किलोमीटर, 45 किलोमीटर, अब 20 किलोमीटर। और जब चंडीगढ़ पहुँच गए थे तो 0 किलोमीटर लिखा हुआ भी मिला होगा। चंडीगढ़ अब 0 किलोमीटर, यहाँ भी वही मिल रहे हैं, कहाँ कहाँ छोड़िएगा उनको हर जगह तो वही मिल रहे हैं, वही चला रहे हैं, नहीं उनको छोड़ के तो नहीं चला जा सकता, हमारी आपकी अनुभूति है ये। और कहिए। एक सवाल और। हाँ ठीक है, एक जिज्ञासा और है, उस पर भी हम लोग बात कर लें। शिव शिष्यता की शिखर की तलहटी में संपूर्ण संकीर्णताएं तिरोहित हो जाता है, कैसे?
ये शिष्यानुभूति की पंक्ति है। शिष्यानुभूति 1990 में लिखी गई साहब श्री के द्वारा। ये तो आपको जानकारी होगी, सबको को जानकारी है ना इस बात की। उसी पुस्तक की एक पंक्ति है, शिव भाव के शिखर की तलहटी में ही समस्त संकीर्णताएं तिरोहित हो जाती हैं। शिव भाव का शिखर यानी अगर शिव का भाव जो है, गुरु का भाव, जीव को बंधन मुक्त कर कर शिव करने की जो प्रक्रिया है महादेव की, उसको कहते हैं गुरु भाव, दया भाव, जिसमें वो जीव को बंधन से मुक्त करते हैं, जगत का आवेश न्यून करते हैं और शिव का आवेश अत्यधिक कर देते हैं। वो गुरु भाव। शिव भाव का शिखर अगर उसको एक पहाड़ मान लिया जाए, एक पर्वत मान लिया जाए, और शिव का भाव उसका शिखर हो यानी चोटी हो। शिव का भाव का शिखर मतलब एक पर्वत की चोटी जो सबसे ऊपर का भाग होता है। शिव भाव के शिखर की तलहटी में ही, नीचे ही, तलहटी यानी घाटी में ही, अभी तो पहाड़ के नज़दीक भी नहीं गए हैं, अभी पहाड़ के नज़दीक हो रहे हैं, तलहटी में ही समस्त संकीर्णताएं तिरोहित हो जाती हैं। यानी तलहटी में ही है अभी तो पहाड़ चढ़ना भी शुरू नहीं किया, और शिव भाव का तो शिखर बहुत ऊपर है अभी, लेकिन तभी हमारे मन की सारी संकीर्णताएं तिरोहित हो जाती हैं। यानी सारे बंधन खुलते चले जाते हैं, टूटते चले जाते हैं। बंधन इस धरती पे क्या क्या है? बंधन जाति का, धर्म का, पुरुष का, स्त्री का, कोई काला है, कोई गोरा है, कोई सुंदर है, कोई कुरूप है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, हर तरह की संकीर्णता, कोई दोस्त है, कोई दुश्मन है, किसी में जलन है, किसी में पीड़ा है, हर तरह की संकीर्णता। लेकिन जैसे ही मूल उद्देश्य पे हमारा ध्यान जाता है, हम अपनी पीड़ा, अपने दुख को भी भूल जाते हैं। हम दूसरों के यात्रा की समीक्षा करना भी भूल जाते हैं। हम ये देखना भी भूल जाते हैं कि कौन किस जाति, किस धर्म का है। क्योंकि गुरु और शिष्य परंपरा में जाति और धर्म का कोई मतलब ही नहीं होता। जहाँ शिव गुरु हों, समस्त संकीर्णताएं वही खत्म हो जाती हैं। पिछले 2 साल पहले जब हम लोग एक बार एक यात्रा में आए थे, जालंधर और लुधियाना और पंचकुला, तो जब नाभा से हम लोग पंचकुला के लिए बढ़े, नाभा में गर्मी थी पूरी, और जब पंचकुला के पास पहुँचे तो पहुँचने से पहले ही ठंड लगनी शुरू हो गई। पहाड़ तो नहीं है वहाँ, पहाड़ तो वहाँ से बहुत दूर है, हिमाचल और बढ़िएगा तब है, लेकिन ठंड हमको पंचकुला में ही लगने लगी। अभी तो दूर है, तलहटी है वो ना, तलहटी में ही ठंड लगने लगी। तो जब शरीर को बर्फ का एहसास इतनी दूर से हो जाता है, शिव भाव की परिधि में भी सिर्फ हम आ जाएं तो शिव का ही दर्शन नहीं होता है। कहाँ शिव का दर्शन नहीं होता है? हर जगह। और जब शिव का दर्शन होता है तो सारी संकीर्णताएं तो अपने आप खत्म होंगी, रोशनी आएगी, सारे अंधेरे खत्म हो जाते हैं। जब बंधन टूटेंगे तो जंजीर चाहे लोहे की हो या सोने की, जंजीर तो टूटेगी ही टूटेगी। गुरु तो दोनों जंजीर को काटते हैं। वो जगत के आवेश को भी न्यून कर देंगे, अपना आवेश भी पैदा कर देंगे और रास्ता प्रशस्त भी करते चले जाएंगे। जब हमने अपने महादेव को गुरु माना था, साहब ने कहा कि याद कीजिए उस दिन को जिस दिन आपने शिव को अपना गुरु माना था, कितने अच्छे मन से माना था, कितनी अच्छी सोच से माना था। सोचा था कि महादेव मेरे गुरु हैं, मैं उनका शिष्य बनूंगा। और आज देखिए 2, 4, 5 वर्ष क्या बीते, मोहब्बत तिजारत में बदल गई। तिजारत का अर्थ होता है व्यापार, मोहब्बत का अर्थ होता है जिसमें जान भी दे देता है आदमी। दिल दिया है जान भी देंगे, दिल दिया है तो जान भी देंगे ऐ साहब तेरे लिए, क्योंकि तुमने महादेव से मिलवाया है। हम आपके सामने जितना भी झुके फिर भी कम होगा, क्योंकि आपने कभी झुकाया नहीं है। आपने तो सर उठा के चलना सिखाया है। आपने कहाँ कहा कि हाँ तुम गुट बना लेना, कहाँ कहा था कि तुम अलग अलग झंडा उठा लेना। उन्होंने तो साफ कहा था। लोगों ने जब उनसे पूछा था
कि क्या शिव शिष्यता में भी ऐसा होगा, क्या शिव शिष्यता में भी ऐसा होगा कि जब शरीर नहीं रहेगा तो लोग 2 भाग 3 भाग 5 भाग में बट जाएंगे। और साहब श्री ने कहा उस दिन, जो उन्होंने बरसों पहले कहा है वो हो के रहा है, चाहे हम माने या ना माने वो हो के रहेगा। उन्होंने उस दिन कहा था शिव की शिष्यता में पहले ही लोग बटेंगे, लेकिन एक दिन धीरे 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 उनके सारे बंधन खत्म होते चले जाएंगे और वो सब के सब शिव शिष्यता के राजमार्ग पर चलेंगे। और उसकी मंजिल एक शिव है, उसके सिवा कोई नहीं। यहाँ गुरु शिव हैं, कोई नहीं, कोई वरीय नहीं, कोई उत्तराधिकारी नहीं, कोई वरिष्ठ नहीं, कोई बहुत बड़ा शिव शिष्य नहीं, कोई गुरु की पदवी पे नहीं बैठा है। गुरु शिव हैं, बाकी सब शिव के शिष्य हैं। रास्ता राजमार्ग का है शिव शिष्यता का और मंजिल है भगवान शिव स्वयं। तो बनना है तो शिव बने, रहना है तो शिव रहिए और जीना है तो शिव की तरह जीना सीखिए, जो सबको देता है और भूल जाता है। अगर वो याद करने लगे क्या क्या दिया है तो आज का ये शिवगुरु महोत्सव हम लोग बहुत कृतज्ञ हैं, बहुत आभारी हैं कि आपने सही में चंडीगढ़ जैसे शहर में वर्किंग डे यानी काम वाले दिन समय निकाल लिया है, छुट्टी ले ली है। क्योंकि ये तो ज़बरदस्ती किसी से, प्रेम एक ऐसी चीज़ है नहीं ली जा सकती जब तक दिल में पैदा ना हो। महादेव की दया से महादेव का काम बढ़ता रहेगा, आने वाले लोग और बेहतर करेंगे और सुंदर शिव की बात लोगों को सुनाएंगे, आगे बढ़ाएंगे। हम और आप क्या होंगे, हमसे भी खूबसूरत लोग आएंगे, बोलने वाले, सुनाने वाले, आवेश पैदा करने वाले, महादेव की खूबसूरती दिखाने वाले। हम चाहते हैं हम सब मिलके उस रास्ते पे चलें। और अगर कोई संकीर्णता है तो महादेव का ध्यान करिए। अगर कोई पीड़ा है, कोई दुख है, किसी से तकलीफ है तो उस व्यक्ति को छोड़ दीजिए, लेकिन महादेव के तरफ चलना तो लगातार जारी रखिए। रही बात साहब और दीदी की, साहब और दीदी के ध्यान के बिना शिव का ध्यान हो नहीं पाता, और शिव का ध्यान होता है तो वो दोनों साथ में ही दिखते हैं, क्योंकि हर पल वो महादेव के ही काम में लगे हैं। आज भी शरीर में रहें तब भी, आज शरीर में नहीं है तब भी, मात्र उनकी आशीर्वाद, उनकी दया से ही हम चल पा रहे हैं। शिव शिष्यता की ये बगिया, इसके सारे फूल हमेशा खिलते रहें, कितनी कलियां इसमें निकलती रहेंगी, सुगंधित होकर दूसरों को भी सुगंध फैलाती रहे, इसी की कामना करती हूँ। और अपने गुरु महादेव से, अपने साहब दीदी से यही दया मांगती हूँ कि मैं खुद भी शिव का शिष्य बन सकूं और जो भी मिल सके उनके मन में शिव का आवेश पैदा कर सकूं। महादेव की दुनिया है, उन्हीं की इच्छा से चलती है, लेकिन महादेव की ये दुनिया शिवमय हो जाए, सुखमय हो जाए। विश्व वाटिका शिव की शिष्यता से सुगंधित और पल्लवित पुष्पित हो, यही साहब की कामना है, यही साहब दीदी का सपना भी है। तो इस सपने को पूरा करने में आइए हम सब अपना योगदान दें, जो दे सकते हैं। हम अपने घर के पूजा घर को सुंदर से सुंदर बनाते हैं, हम अपने मन के उस स्थल को, मेरा मन ही जहाँ शिव रहते हैं, उस मन को सुंदर विचारों से ही सजाएं। सुंदरता और सफाई हर जगह जरूरी है, सिर्फ घर में नहीं, फिर सिर्फ मोहल्ले और मैदान में नहीं, हमारे आपके मन में भी। तो मेरा एक ही निवेदन है कि अगर हमारे आपके मन में कोई भी अगर कचरा है, कोई भी गंदगी किसी ने डाल दी है, तो हम अपने घर में नहीं रखते उस गंदगी को, उसको जाकर कूड़ेदान में रखाते हैं। तो मेरे आपके मन में भी अगर किसी ने रख दिया है तो कृपया कूड़ेदान में रखाइए और महादेव के रास्ते पे आगे बढ़ने में अपनी भूमिका प्रदान करिए। आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम है।